बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कौन सा चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, तो रिएक्शंस क्या होती हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी प्रकारों को डिस्कस किया था और इनको अलग अलग डिस्कस किया, फिर एक साथ कंबाइंड भी डिस्कस किया था। और इसके पश्चात इसमें दो टॉपिक थे, कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होता है। तो इसमें लास्ट टाइम पर कोरोजन भी डिस्कस किया था। तो कोरोजन और रेंसिडिटी, इन दो के बारे में आज हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं। रेंसिडिटी तो डिस्कस नहीं किया था। तो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन का मतलब एक तरीके से मेटल्स का खराब होना। कोई भी मेटल्स है, कोई धातु है, मेटल है, तो उसके खराब होने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग कोरोजन कहते हैं। तो कोरोजन में मेटल्स खराब होने लगता है, जैसे कि आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, तो ये खराब होने लगते हैं, इसी को हम कोरोजन कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगने लगती है तो वो खराब हो जाता है। और इसी के पश्चात जो सिल्वर होता है, सिल्वर की जितनी ज्वेलरी होती है वो काफ़ी समय तक पहनते रहो तो काली पड़ जाती है। और जो कॉपर होता है वो भी खराब हो जाता है, पानी और ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाती है तो उसमें भी स्पॉट पड़ जाते हैं, खराब हो जाता है। तो इस प्रकार से मेटल्स धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। तो वो एयर और वाटर से रिएक्शन कर जाते हैं, जिसके कारण वो खराब होने लगते हैं। ठीक है ना। तो इसी को हम कोरोजन कहते हैं। कोरोजन क्या है? द स्लो बट स्पॉन्टेनियस डिटोरेशन ऑफ मेटल ड्यू टू देयर इंटरेक्शन विद सर्टेन एनवायरमेंट इज कॉल्ड कोरोजन। तो एनवायरमेंट में एयर है और वाटर है। वाटर की ह्यूमिडिटी के रूप में रहता है, नमी जो होती है। तो एटमॉस्फेयर में जो एयर है, एयर में जो ऑक्सीजन है, तो उसमें कुछ ह्यूमिडिटी भी होती है, तो उससे रिएक्शन हो जाते हैं तो मेटल्स खराब हो जाते हैं। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन की ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन हो जाती है तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है, और आयरन ऑक्साइड बनने से आयरन खराब हो जाता है। और इसी तरह से सिल्वर जो होता है, सिल्वर क्या है, इसका फॉर्मूला Ag। इसकी सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन हो जाती है तो ये खराब हो जाता है ना, किससे? सल्फर डाइऑक्साइड से, तो ये काला पड़ जाता है। और इसी तरह से कॉपर जो होती है वो भी एयर एंड वाटर से रिएक्शन करने के बाद उस पर भी स्पॉट पड़ जाते हैं और वो खराब हो जाता है। उसकी जो ब्राइटनेस होती है, उसकी जो चमक होती है वो समाप्त हो जाती है। इसी तरह एल्युमिनियम में तो उनके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर बन जाती है ना, एल्युमिनियम के ऊपर, कॉपर के ऊपर अगर जी ऑक्साइड की लेयर हटा दी जाती है तो फिर उसमें शाइनिंग आ जाती है। लेकिन धीरे धीरे ये मेटल्स खराब होते हैं, तो इसी को हम कोरोजन कहते हैं। तो कोरोजन में क्या होता है? मेटल, कोई भी मेटल एयर में प्रेजेंट जो गैसेस हैं उनसे और वाटर से रिएक्ट करके उनमें ऑक्साइड या दूसरे कंपाउंड्स की लेयर बन जाती है, जिसके कारण वो धीरे धीरे उनकी लेयर बाय लेयर खराब होती रहती है। इसी को हम कोरोजन कहते हैं। ठीक है ना, ये मेटल्स में होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा तो लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी प्रकार से रेंसिडिटी होती है। तो रेंसिडिटी में आप लोग, रेंसिडिटी क्या होती है? जो ऑयल या फैट की जो चीजें होती पैक की जाती है, ऑयल या फैट की जो चीजें पैक की जाती हैं, तो उनमें क्या होता है, बहुत दिनों तक रखी रहे, ऐसे ही रखी रहे, अगर जो पैक ना की जाए ऐसे, तो वो खराब हो जाते हैं। उसमें स्पेशल टाइप, अलग टाइप की स्मेल आने लगती है, वो खराब हो जाती है, टेस्ट खराब हो जाता है, उसकी स्मेल खराब हो जाती है। तो ये जो, इसी को कहते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? जो ऑयली चीजें होती हैं
जिसमें जो कि ऑयल या फैट से बनती हैं या उनको बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, तो वो अधिक समय तक रखी रहती, तो उसमें जो टेस्ट होता है वो खराब हो जाता है और उसकी जो स्मेल होती है वो खराब हो जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। तो जो ऑयल या फैट वाली जो चीज़ें होती हैं जिनमें इनका यूज़ किया जाता है पकाने में, तो क्या करते हैं, तो उसमें जो ऑयल या फैट की चीज़ें होती हैं उसमें ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्विन या ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, इन दोनों में से कोई केमिकल मिला देते हैं। जो पैकिंग आती है पैकेटों में जो ऑयल या फैट में पकी हुई होती हैं, तो उनमें ये केमिकल मिला देते हैं, जिससे कि वो काफ़ी समय तक रखे रहते, तो ख़राब नहीं होती, उनका टेस्ट ख़राब नहीं होता, उनकी स्मेल ख़राब नहीं होती। तो ये केमिकल उनमें प्रिजर्वेटिव के रूप में मिलाए जाते हैं जो ऑयल या फैट में पकते हैं। तो इस प्रकार से ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। क्या किसका काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये इनकी ऑक्सीजन से रिएक्शन को रोक देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तभी इसमें स्मेल आने लगती है और इसमें टेस्ट खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एंटी ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के कारण और एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी से रिएक्शन करने के कारण खराब हो जाती है। तो जब इनकी पैकिंग की जाती है तो पैकिंग करते समय इनमें ये ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्विन या ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल मिला दिया जाता है, जिसके कारण ये खराब नहीं होते, इनकी स्मेल भी नहीं खराब होती, इनका टेस्ट भी खराब नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये सब एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस है। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्विन को BHT भी कहते हैं शॉर्ट में, और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल को BHA कहते हैं, है ना, किसमें, सॉल्ट में कहते हैं इसको। तो इस प्रकार से ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन को रोक देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो कोई भी खाने पीने वाली चीज़ पैकिंग की जाती है पैकेटों में, तो उसमें देखते हैं बहुत कुछ हवा जैसी भरी होती है, तो ये एटमॉस्फेयर की एयर नहीं भरी होती है। जो खाने पीने की चिप्स वगैरह आते हैं, नमकीन वगैरह आती हैं पैकिंग में, तो देखते हैं बहुत गुब्बारे की तरह एकदम फूला रहता है। तो उसमें क्या कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है, पैकेजिंग की जाती है। तो जितनी भी खाने पीने वाली चीज़ें जो चिप्स वगैरह आते हैं, नमकीन वगैरह आती हैं, जिनमें एयर बहुत भरी रहती है, तो वो एटमॉस्फेयर की एयर नहीं भरी रहती, ठीक है ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर की एयर भरी होगी तो वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उनकी ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाएगी और वो ख़राब हो जाएगी। तो उसमें क्या भर दी जाती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भरने से क्या होता है, वो ये ऑक्सीजन की रिएक्शन को नहीं होने देती, खुद भी रिएक्ट नहीं करती और ऑक्सीजन को भी रिएक्ट नहीं करने देती, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन को भी रोकती है और खुद भी रिएक्ट नहीं करती, जिससे कि जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं वो साफ बनी रहती, सुथरी बनी रहती, उनमें कोई स्मेल नहीं आने पाती है, उनका टेस्ट भी खराब नहीं होता है। तो पैकेजिंग जिनकी की जाती है फूड मटेरियल की, खाने पीने वाली चीज़ें की, जिसमें हवा भरी बहुत देखते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे कि ये रिएक्शन होने भी नहीं देती और खुद भी रिएक्शन नहीं करती। तो खाने पीने वाली चीज़ों का जो टेस्ट है वो भी खराब नहीं होता और स्मेल भी खराब नहीं होती, ठीक है ना। तो ये सब एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा खाने पीने की जितनी भी चीज़ें आती हैं पैकेट में आती हैं, उनमें सभी में कुछ ऐसा प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं, मतलब जो उसको सुरक्षित रखे अधिक देर तक उनको खराब ना होने दें, तो उनमें कुछ प्रिजर्वेटिव मिला देते हैं। फलों का जूस आता है और बहुत सी लिक्विड फॉर्म में आती हैं, पेस्ट के रूप में होती हैं, जो भी खाने पीने वाली चीज़ होती है उनमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। तो यहाँ आपको यह ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीजन से रिएक्शन को रोकती है, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो भी खराब हो जाती है, तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जो ऑक्सीजन से रिएक्शन को रोकते हैं उनको क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में BHT या BHA मिलाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन से रिएक्शन को रोक देता है और उनको सुरक्षित बनाए रखता है, ठीक है ना। और पैकिंग जो की जाती है चिप्स वगैरह नमकीन की, तो उसमें नाइट्रोजन पैक के साथ कर दी जाती, गैस मिला दी जाती, जिससे कि वो अधिक समय तक सुरक्षित
बनी रहती है और ख़राब नहीं होती। तो ये कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होती है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, कोरोजन और रेंसिडिटी। तो इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे और नेक्स्ट टर्न पर इसमें हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। ये इतना अपने फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे, कोरोजन और रेंसिडिटी। थैंक यू।